जी माता जी, बस स्टार्ट करें माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। ततो जयम् जयमुदीरये। उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतं भक्तिरुत्तम श्लोके भगवति भवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्ण कृष्ण वासुदेवाय कृष्ण कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्प्रसादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, आज का जप लीड करने के लिए, आज का प्रयास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंत्र बंदने के लिए डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हाँ। हरे दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम माता जी। कृष्णा। विजिबल है कोट रूपा जी के? जी माता जी, विजिबल है। तो आज के कोट में आज है 27 नवंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे सभी कार्यों को दिशा प्रदान करने वाला सिद्धांत यह है कि हमारे कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल होनी चाहिए। ललित कुमार को पत्र 27 नवंबर 1971। तो प्रभु जी, अ, ललित कुमार प्रभु जी प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं प्रचार का। और वो उसमें वो भी बताते हैं कि उनकी बेटी का नामकरण करना है। तो प्रभुपाद जी उनका नामकरण भी करते हैं इसी पत्राचार के माध्यम से। और वो बताते हैं कि गवर्नमेंट से उनको कुछ अलाउंस मिलने वाला है। कुछ जैसे कुछ रुके हुए पैसे आते ना, जिनको हम अरियर्स कहते हैं। तो वो मिलने वाले हैं कुछ पैसे। तो वो कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम धोखा देके, मतलब बिना कुछ काम किए वो पैसे जस्ट ऐसे ही अवेल कर रहे हैं, तो हम तो उसमें वो पाप पूर्ण है। लेकिन अगर वो हमारा अधिकार है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो हम उसे ले सकते हैं और उसका सदुपयोग कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बताते कि ये यही बताते हुए प्रभुपाद जी ये बात करते हैं कि हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जो उसके पीछे जो सिद्धांत है, वो क्या होना चाहिए। हमारे किसी भी कार्य का, कोई मतलब छोटा से छोटा कार्य भी है, तो वो हमें इसलिए करना चाहिए कि कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे। अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सार्थक नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो वो कार्य हमें त्याग देना चाहिए। वो कार्य करने के बारे में भी सोचना भी हमें त्याग देना चाहिए, अगर उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। आज समस्या क्या है कि आज हम अपना मनोधर्म फॉलो कर रहे हैं। हम अपने मन से सोचते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है, और हम ये नहीं सोच पाते कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम भगवान को तुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कार्य में, कार्य की सफलता में बड़ा संदेह हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? तो ये चीज हमें तभी पता चलेगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और वो भी कैसे अध्ययन करेंगे? किसी प्रामाणिक गुरु के माध्यम से अध्ययन करेंगे, किसी परंपरा के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो हम भगवान को और जान पाएंगे, भगवान को और समझ पाएंगे। जितना हम उनकी कथाएं सुनेंगे, तो भगवान को समझना उतना और आसान हो जाएगा। भगवान, क्योंकि जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं ना, तो ये एक तरीका है कि हम भगवान के आगे शरणागति कर रहे हैं, उनके आगे अपनी अर्जी लगा रहे हैं। जब हम ये अर्जी लगाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और जब ये ज्ञान प्रकाशित होता है, तब हमें सही गलत
की पहचान अपने आप होने लगती है। गुरु की कृपा से हम ये ज्ञान को आगे अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और जब हम इस ज्ञान के हिसाब से कार्य करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता होगी या नहीं होगी, तो वो हमें पूरी तरह से पता चलता है। तो अ, कोई भी कार्य करे उसके लिए ये सिद्धांत को फॉलो करना, प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी तुष्टि के लिए नहीं, किसकी तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, हमें भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ताराम है और उनकी प्रसन्नता सबसे मतलब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, है ना। और उससे क्या होगा कि जीव मात्र में तुष्टि आएगी, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान तुष्ट होंगे, तो सारे ही जीव जंतु प्राणी जितने भी हैं वो सब तुष्ट होंगे, सब प्रसन्न होंगे। हाँ, तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो हमें समझना चाहिए, ये सिद्धांत जो है हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि हम क्या कार्य करें क्या ना करें। हाँ, फिर भी हमें अगर कहीं डाउट आता है तो हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसा है, मेरी बुद्धि नहीं कार्य कर रही है, मुझे सही गलत नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें जाकर अपनी समस्या का समाधान गुरु के माध्यम से करना चाहिए। और हम सभी के जीवन में कम से कम एक या दो ऐसे आध्यात्मिक लोग होने चाहिए जो जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर पाए, क्योंकि जब तक हम हार्ट शेयर नहीं कर पाते तो क्या होता है कि हमारे अंदर तो ये चलता रहता है, हम उसका ढूंढ नहीं पाते कि क्या सॉल्यूशन है क्या समाधान है। हमारे अंदर अंदर वो चीज चलती रहती है, या फिर हम किसी भौतिक व्यक्ति से अगर वो चीज डिस्कस कर लेते हैं तो वो भौतिकता वाला ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। और बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि भौतिकता वाली जो विचारधारा है वो हमको गलत दिशा में ही ले जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हों, एक या दो लोग हों जरूर हों, जिनसे कि हम इस तरह के डिस्कशंस कर पाए, क्योंकि वो ही हमें फिर उस समय पर सही गलत बताकर और वो हमारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये जो आज का कोट है, ये हम अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी क्षण से, आज से। हम चाहे तो इसे पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं कि कैसे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें, है ना। कार्य करें। तो इससे जी। क्या होगा कि हमारे जीवन में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एक मतलब सही दिशा में जाने के लिए हमारे जीवन में बदलाव आएंगे जो हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना हरे- सभी को? जी माता जी। हरे हाँ माँ, ईश्वर की प्रशंसा के लिए, तुष्ट करने के लिए। तो हमारा 16वां जो तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय कल समाप्त हो चुका है। और इस 16वें अध्याय में हमने क्या देखा कि दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। जय और तो विजय। अ, जो चार कुमार हैं उनको हम्म। श्राप देते हैं। तो ये सारा प्रकरण ब्रह्मा जी सुनाते हैं किनको?
सॉरी, देवताओं को, क्योंकि देवताओं को। भयभीत होके ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी उनको पहले ईश्वर के साम्राज्य के बारे में बताते हैं, पहले भगवान की स्थिति बताते हैं, और फिर हम्म। उन जय विजय की स्थिति बताते हैं, शेयर करते हैं ब्रह्मा जी इन देवताओं से। और फिर बताते, क्योंकि भगवान की ही ये सारी इच्छा थी, योजना है। ने इस हम्म। तरह से ये प्लानिंग किया था कि वो आगे मतलब इस तरह की लीला करना चाहते थे, वीर रस का वो आस्वादन, उत्पादन करना। और साथ में जो जय विजय है, जो उनके अंदर थोड़ा अभिमान की भावना जागृत हो गई थी, उसको भी वो अ, ठीक करना चाहते थे, पूर्णतया समान रेक्टिफाई करते करना चाहते थे। क्योंकि ये जो जय विजय हम्म। है, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय भक्त है ना। तो भगवान के निकट पार्षद हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब केवल उनका पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान चतुष कुमारों को भी क्या कर रहे हैं, जिन्होंने श्राप दिया, उनके लिए भी भगवान के अंदर उतना ही प्रेम है, उतनी ही करुणा है। उनके लिए भी भगवान बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि आप जैसे ब्राह्मणों की तो चरण धूरी, चरण रज मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ, तभी मेरा मुखमंडल इतना सुंदर हो पाता है। जो ब्राह्मण है इतने महिमा मंडन करते हैं मेरे, है ना। तो मैं तभी वो महिमा मंडन सार्थक हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने शीश पर, अपने मस्तक पर आप जैसे ब्राह्मणों की चरण धूलि लगाता हूँ। तो आप मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान चतुष कुमारों को भी क्या करते हैं, तुष्ट करते हैं, और अपने जो उनके निकट पार्षद हैं, उनके बहुत अति प्रिय अनन्य भक्त हैं जय और विजय, जो द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं वैकुंठ लोक में, उनको कहते हैं कि तुम जाओ और श्राप की अवधि को पूरा करके जल्दी से वैकुंठ में आ जाओ, है ना। तो जब भगवान कहते हैं शीघ्र ही आ जाओ, तो इसका क्या तात्पर्य है कि शीघ्र आने का मतलब ये है कि भगवान उन जय विजय को कहते कि मतलब जैसे भगवान का जो समय है, वो रिलेटिवली हमारे समय के हिसाब से अलग चलता है। भगवान जितनी देर में पलक एक झपका भी नहीं पाते हैं, उतनी देर में जय विजय जाकर वापस भी आ जाते हैं, भगवान के साथ लीला भी कर लेते हैं, 3 जन्म अपने बिताकर आ जाते हैं। उनके पास ऑप्शंस दिए थे चतुष कुमार ने, या तो जाओ 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर उनकी सेवा करो अ, भूलोक पर, है ना, और फिर उसके बाद भगवत धाम आने को मिलेगा, 7 जन्म लगेंगे। या फिर 3 जन्म के लिए भगवान के घोर शत्रु बनकर ध्रुव बनो। हत्या करनी होगी, ऐसा जन्म पाओगे, और फिर 3 जन्म के बाद मुक्त हो जाओगे। तो जय विजय पद भर के लिए सोचते हैं, कहते उनको लगता है कि भगवान का भक्त बन के तो 7 जन्म बिताने पड़ेंगे, और भगवान हम्म। का शत्रु बनेंगे अगर, तो शत्रु बने। 3 जन्मों में ही वापस आ। 3 जन। तो फिर इसलिए जो है वो कौन सा ऑप्शन लेते हैं, 3 जन्म वाला, कि हम इतनी देर तक भगवान से विरह नहीं भोग पाएंगे, तो हमें शत्रु बना दो, लेकिन हमें जल्दी आना है, 3 जन्मों में ही हम आना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, 3 जन्म को पूरा करके बहुत शीघ्रता से वापस वैकुंठ में अपनी हाँ, यथास्थिति को आ जाते हैं। प्राप्त होते हैं। तो ये जय विजय किस प्रकार अब दिति माता के गर्भ से जन्म लेंगे, वो हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय में। और मेनली हम क्या देखेंगे, हिरण्याक्ष का बोलबाला पढ़ रहा है, हर दिशा में उसकी जो है विजय हो रही है। कैसे हिरण्याक्ष, क्योंकि ये कौन है, जय जय में से जय विजय है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो ये
क्या करते हैं, भगवान से, सॉरी, ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त करते हैं। एक तो इन दोनों में वो अतुलित बल है, क्यों, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैसे ही बलशाली होते हैं। जब हम बल का प्रयोग, मतलब बल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो मतलब अतुलित उनमें शक्तियां होती है। जैसे कि कोई जो भक्त होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और भगवान की सेवा करने वाले इस प्रकार के होते हैं। और जब वो असुरों के रूप में जन्म लेते हैं तो क्या होता है कि वो अपने बाहुबल से क्या करते हैं कि वो दुष्कृत्य करते हैं। तभी फिर वो भगवान उनको काउंटर करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं या स्वयं आते हैं, है ना। और इस तरह से ये सारी लीला चलती है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो उनमें बहुत बल होगा। और जब वो असुरों के रूप में आते हैं तो वो इस बल का प्रयोग अधर्म करने के लिए करते हैं। तभी फिर भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और इसमें ये देवताओं को, मनुष्यों को, और जो भगवान की पूजा आराधना करने वाले लोग हैं उनको तंग करते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं। तब फिर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं और इन जय विजय जैसे जो आतताई जो दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, उनको मारते हैं, ऐसी आसुरी शक्तियों को। तो आज हम 17वें अध्याय का आरंभ करते हैं। ये है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। दिग्विजय मतलब विजय। दिशा में विजय। दिग मतलब विजय। क्या होता है, दिशा। और हर दिशा में हिरण्याक्ष की विजय। विजय। क्या है, विजय। दिशा में विजय का मतलब है कि जो 14 लोग थे वो सारे इन दोनों भाइयों ने कवर कर लिए थे अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये कथा आ रही है मैत्रेय मुनि और विदुर जी की। और विदुर जी जी के बीच में। और देवताओं का जो संवाद था वो मैत्रेय मुनि हम्म। किसको सुना रहे थे, विदुर महाराज विदुर जी को सुना रहे सुना रहे हैं। थे। तो वो ही अब प्रकरण फिर से चालू हो गया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। जी। 17वां अध्याय। हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच। निशम्यात्म भुवा गीतम कारणं शंकयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयो योषिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिव्याये दिवोकस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतम् कारणं शङ्खयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको मैत्रेय सादर उवाच प्रणाम। निशम्या निशम्यात्मभुवागीतं कारणं शङ्खयोजितः तथा सर्वे निवर्तन्ते त्रिविधाय दिवौकसः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। मैत्रेय उवाच निशम्यात् भुवा गीतं कारणं शङ्ख्योज्झिताः ततः सर्वनिवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निशम्यात्मन्तं भुवागितं कारणं संकयोजिता योजिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवैकस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच निस्यात्मभुवगीतं कारणं शङ्खयोज्झितः तथा सर्वे निवर्तन्ते त्रिदिवाय दिवौकसः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेय, मैत्रेय मुनि ने, उवाच कहा, निशम्य सुनकर, आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा, गीतम व्याख्या, कारणम कारण, शंकया भय से, उज्झिता मुक्त, ततः तब, सर्वे सभी, न्यवर्तंत लौट गए, त्रिदिवाय स्वर्ग लोक को, देव अवकसह देवतागण जो स्वर्ग लोक के वासी हैं। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। तात्पर्य। स्वर्गलोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकारग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में 4 मुख्य कार्यकलाप हैं: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में, जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित हैं, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते? देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सकें तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हों, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सकें जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके, तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांति पूर्वक वापस चले गए। यस, हरे कृष्णा। हरे बोल। सेकंड और थर्ड श्लोक भी पढ़ दीजिए। जी ये छोटे से है। जी। दूसरा श्लोक। द्वितीयस्तु भर्तुरादेश पत्या परिशंकिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रो प्रसुषुवे यमौ। शब्दार्थ। दिति तो लेकिन भर्त हो अपने पति की आदेशात आज्ञा से, अपत्य अपने बच्चों से, परिशंकिनी शंकालु, पूर्णे पूरे, वर्ष शते 100 वर्ष बाद, साध्वी पतिव्रता स्त्री ने पुत्रों 2 पुत्र, प्रसुषुवे जन्म दिया, यमऊ जुड़वा। अनुवाद। साध्वी दिति ने अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्ष के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तीसरा श्लोक। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। उत्पाताः प्राकृतिक उपद्रव, बहवः अनेक, तत्र वहां, निपेतुः घटित हुए, जायमानयोः उनके जन्म के समय, दिवि स्वर्गलोक में, भुवि पृथ्वी पर, अंतरिक्ष बाह्य आकाश में, च तथा लोकस्य संसार का, उरु अत्यधिक, भयावह भय उत्पन्न करने वाला, भयानक।
अनुवाद। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मय पूर्ण थे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। आज का ये जो श्लोक है, पहला श्लोक, तो हम उस पर देखते हैं, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो मैत्री मुनि यहाँ विदुर जी को, महात्मा विदुर जी को बता रहे हैं कि चाहे कोई भी लोक हो, भौतिक जगत में हर जगह जो सिद्धांत पाया जाता है वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन्हीं का ये जो चार प्रकार के जो ये कार्य है, यही कार्यों में चाहे वो स्वर्गलोक के निवासी हों, वो भी इसी के संदर्भ में कार्य करते हैं, या कोई और निम्न लोक के प्राणी हैं वो भी इसी के लिए कार्य करते हैं, चाहे कोई पशु योनि में है वो भी ऐसे ही कार्य करता है, या कोई मनुष्य योनि में है वो भी आजकल ऐसा ही कार्य में लगे हुए हैं। तो ये जो देवता है, देवता क्या करते हैं? जब इनको कोई अ, आपत्तिजनक स्थिति आती है, आपातकाल जैसा उनको लगता है, तो वो एक अधिकारी के पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान वहां से प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम अपनी बुद्धि से कि हमें ये लगता है कि हाँ, मैं, मेरे पास इतना बुद्धि है, पराक्रम है कि मैं अपनी मतलब अपने जो मेरी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा। तो क्या है कि हमारी समस्या यही है कि हम अपना प्रभुत्व, अपना जो बुद्धि है, हम उसे बहुत अच्छा मानते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम कर लेंगे। और सबसे बड़ा हमारे पतन का कारण क्या है? कि मैं सब कुछ जानती हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी अपने आप से, मुझे सब पता है। और जहां पर ये वाली सोच आती है, वहीं पर पतन स्टार्ट होता है। वहीं पर हमारे जीवन में जब हम कुछ सीखने का मतलब विचार त्याग देते कि भाई मैं तो सर्वज्ञाता हूँ, मुझे सब पता है, तो उसी क्षण हमारे पतन की स्थिति शुरू हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए? आजीवन हमें स्टूडेंट बनकर ही रहना चाहिए। हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से हमें सीख लेनी चाहिए। हो सकता है कि सिखाने वाला हमें कोई हमारी उम्र से छोटा भी हो, है ना, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये हमें क्या सिखाएगा। हाँ, उसकी भौतिक आयु हो सकता है छोटी हो, लेकिन आध्यात्मिक आयु अगर बड़ी है, तो कहने का मत तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता में अगर वो मुझसे आगे है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। उसमें फिर हमें ये विचार त्याग देना चाहिए कि अरे उसके पास जाएंगे तो मेरा कुछ स्टैचर घट जाएगा, या मेरी महत्ता कम हो जाएगी, या लोग क्या कहेंगे कि देखो ये अपने छोटे से, अपनी आयु में जो छोटा है उससे सीख रहे हैं। तो हमें ये सारा विचार त्याग कर, जहाँ हमें अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है, प्रामाणिक ज्ञान मिल रहा है, शरणागति हिमांशु, अवश्य उठ ही जाओ। चाहिए। उठ जाओ। तो अगर हमारे पास ऐसे मतलब देवता भी, तो उन्होंने क्या किया? जब उनके ऊपर आपातकाल आया तो वो ये समझने का प्रयास के लिए, करने के लिए कहाँ गए? ब्रह्मा जी के शरण में गए। और ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं,
है ना। सर्वप्रथम भगवान ने जो ज्ञान दिया वो किसे दिया? ब्रह्मा जी को ही दिया। और ब्रह्मा जी के जी, हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया। प्रकाशित हुआ। 1 to 1 भी भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। और हमें पता है कि ब्रह्मा जी का जो पूरा जो शरीर है वो किस तत्व का बना हुआ है? बुद्धि तत्व का। बुद्धि तत्व का। बेटर और कौन अधिकारी हो सकता है इन देवताओं को का मार्गदर्शन करने वाला? तो ब्रह्मा जी के पास जब देवतागण जाते हैं तो अपनी समस्या रखते हैं कि देखिए, ये जो अंधकार व्याप्त है इसके पीछे क्या कारण है? हम सब भयभीत हो रहे हैं। हमारी जो दिनचर्या है, हम अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इस प्रकार जो ये सभी देवता अपने कष्ट का कारण बताते हैं तो ब्रह्मा जी भी उसका निवारण करते हैं। तो हमें किसी के शरण में जाने से कभी मतलब अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु के पास जाएंगे या ऐसे किसी अधिकारी के पास जाएंगे जो भगवान के भक्त हैं और जो हमें आगे रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमें निसंकोच उनके शरण में जाना चाहिए और वहां प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महात्मा, आप हमारा मार्गदर्शन करिए और हमारे कष्टों का हो सके तो निवारण करिए, है ना। तो वो फिर ऐसे जो आध्यात्मिक स्तर पर जो हमसे आगे है, जो एक अलग लेवल पे है, वो महात्मा हमको गाइड कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज हुई, ये क्यों उत्पन्न हुई, उसका उसके पीछे कारण क्या है। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवताओं का मार्ग प्रशस्त किया, उनको ये सब बताया, तो देवताओं को अभी जो पहले चिंता सता रही थी, अब वो चिंता से वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता चलता है कि इन सबके पीछे भगवान की ही योजना है। भगवान ही प्लानिंग कर रहे हैं ये सब। और भगवान के कारण, भगवान सर्व कारण कारणम है। क्या होता है कि भौतिकता में जब हम रहते हैं ना, तो हम वो सिद्धांत भूल जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि अरे, ये सिचुएशन में मैं कंट्रोल कर लूंगी, मेरे कंट्रोल में है, मैं हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि हम भौतिकतावश ये भूल जाते हैं कि सर्व कारण कारणम, हर चीज के नियंता कौन है? एकमात्र ईश्वर है, भगवान है। और हम भगवान की सत्ता को अस्वीकार करते हुए अपनी सत्ता बनाने के प्रयास में ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न हो सकता है। हम अपने को नियंता मानने लगते हैं। और वहीं पर जब हम सीखने का प्रयास या किसी की शरण में जाने का जो प्रयास है वो त्याग देते हैं, तो जैसे जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है उसमें से बदबू आने लगती है ना। लेकिन जो वो पानी चलता रहता है, चलता रहता है, जैसे नदी में धारा प्रवाह, जो धारा है वो बहती रहती है, तो उसमें कभी भी बदबू नहीं आती है। लेकिन जो रुका हुआ पानी है तो वो वहां पर सड़न हो जाती है, वो उसमें बदबू आने लगती है। तो वैसे ही हमारे अंदर जब हम सीखने का प्रयास छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आ, हमारा भी पतन शुरू हो जाता है ना। हमारे अंदर भी वो जो रुका हुआ ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही। ज्ञान की हमेशा बढ़ोतरी होनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब कोई सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हम आजीवन भी सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये अथाह ज्ञान है। एक मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि उसको ये अभी सारा कुछ उसने पढ़ लिया है, सब कुछ जानता है। तो हम चाहे तो अपने जीवन भर, जीवन पर्यंत ये आध्यात्मिक ज्ञान को सीख सकते हैं। और इसके लिए हमें
किसी अधिकारी की शरण में जाना चाहिए जो कि क्या से एक प्रामाणिक संस्था से आता है। उत्तम अधिकारी, मध्यमा अधिकारी, है ना, हम इन लोगों से सीख सकते हैं। अभी क्या है कि हम कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी है ना, तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमें इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जो मध्यमाधिकारी हैं और उनके ऊपर जो उत्तमाधिकारी हैं, वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। और वो हमको हमारा आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें वो हमको गाइड कर सकते हैं। हमारी अगर कई बार क्या होती है, भौतिक समस्याएं भी होती है, तो उसके लिए भी वो हमको थोड़ा सा मार्ग दिखा सकते हैं कि हम व्यर्थ ही चिंता में लगे हुए हैं। सब सर्व कारण कारणम तो भगवान है, हमें केवल हमारा प्रयास करना है। हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। अकर्मण्य रहकर अगर हम ये कहते हैं हाँ जी सब भगवान देख लेंगे, सब भगवान देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कर्म से हम भाग नहीं सकते, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हमें कर्म करते जाना है और फलों को क्या करना है, भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। तो ये सारा जो तत्व ज्ञान है वो कौन हमें बता सकते हैं, कोई उचित अधिकारी ही बता सकते हैं। तो हमें अथॉरिटीज की बात जो है वो अंगीकार करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं हमें उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उसे अपने जीवन में पूर्णतः अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी क्या है कि हम क्योंकि हम सभी जो जीवात्माएं हैं ना, हमारा लक्ष्य क्या होता है, सुख की प्राप्ति, उस आनंद की प्राप्ति। उसी तृष्णा में हम ये पूरा जीवन भर लगा देते हैं। और अंत में हमें क्या पता चलता है कि अरे हम जिन मृग तृष्णाओं के पीछे भाग रहे थे, असल में वो सुख का कारक है ही नहीं। और हमने अपना पूरा जीवन भी नष्ट कर दिया उसकी प्राप्ति के लिए, उसके लिए प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे। और जब अंत समय में जब तब हमें समझ में आता है कि अरे मैंने भक्ति तो की ही नहीं, एक्चुअली वो ही धन मुझे चाहिए था और मैं किस भौतिक धन के पीछे भाग रही थी। तो अ, जब हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे, कि नहीं भक्त के शरण में जाएंगे, तो वो हमको पहले से ही हमारा मार्ग में गाइड कर सकते हैं कि नहीं इधर नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से चलना है। और भौतिकता को और आध्यात्मिकता को बैलेंस करना सिखाएंगे, और कैसे फिर हमें भौतिकता से धीरे 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 पूरी तरह से किधर आ जाना है, आध्यात्मिकता की तरफ आना है। ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अनुभवी जो व्यक्ति उस अध्यात्म की राह पर चलते हुए उनको मतलब अनुभवी हो चुके हैं, अनुभव हो चुके हैं उनको, तो वो हमें पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ फिर से वही, जैसे आज का कोट था तो उसमें भी यही हमने डिस्कस किया कि हमारे जीवन में कम से कम एक या दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर पाए। और वो हमें, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई मार्गदर्शन। दुख की स्थिति आती है या कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, जो दृष्टा है, वो हमें सही तरह से गाइड कर सकता है, अनबायस होकर वो हमें गाइड कर सकता है कि हाँ आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए ये सही है, ये गलत है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। तो जो भी हमें अड़चने आ रही हैं हम उनसे निवारण प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार की यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि देवता लोग पहले बहुत कुपित थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि भय क्या है, भौतिक जगत में भय, सभी भयभीत हैं।
कि कोई भयभीत है कि मेरा धन चोरी ना हो जाए, कोई भयभीत है कि अरे मेरी जो पूंजी है वो सही जगह लगे, कोई मेरे जो बच्चे हैं वो उसको बर्बाद ना कर दे, या कोई उसे चुरा ना ले जाए, या मेरी संपत्ति है, मेरे कुटुंबी हैं वो कहीं परेशान ना हो, मैं उनके लिए सारा कार्य कर दूं। तो हर प्रकार का कोई ना सब कोई किसी ना किसी भय से ही ग्रस्त है। ये मतलब एक सभी में ये कॉमन फैक्टर है, चाहे वो पशु पक्षी हैं। तो पशु भी अपना घोंसला बनाते हैं कि वो वहां सुरक्षित रह पाए, है ना। तो इस प्रकार से सारे ही कार्यों में लगे हुए हैं कि उनको भय ना हो, है ना। लेकिन हमें देखना होगा कि हम ये भौतिक जगत में हैं, तो भय तो यहाँ है ही, ये भव सागर है और यहाँ ये दुखों का सागर है। तो भय से, भय तो है ही, लेकिन हम अभय कैसे हो सकते हैं? अभय हम तभी हो सकते हैं जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, है ना। और भगवान की शरण में जाने का मार्ग क्या है? कि जब प्रभुपाद जी, जिनका नाम भी क्या है, अभय है, और वो अभय कैसे हैं? क्योंकि वो भगवान की शरण में है ना। अपने गुरु के माध्यम से उन्होंने ये अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, गुरुवाणी को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। और सदैव हम, मतलब अगर हम प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ें, लीलामृत पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि प्रभुपाद जी किस तरह से पल पल, मतलब जो भी उन्होंने कार्य किया वो भगवान की शरण में रहते हुए किया, भगवान के ऊपर आश्रित होकर किया। कि भगवान मैं ये करने जा रहा हूं, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे चाहो मेरी डोर खींचो, जैसे चाहो आप मुझे नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार हूं। तो इसी तरह से हम अपनी भयावह स्थिति से क्या बन सकते हैं? अभय बन सकते हैं। क्योंकि बिना भगवत शरणागति के अभय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभय हम तभी होंगे जब हम भगवत शरणागति करेंगे। तो देवताओं ने भी ब्रह्मा जी के माध्यम से शरणागत हुए भगवान को, और अभय होकर वहां से निकले सत्य ब्रह्मलोक से, और अपने अपने लोकों में प्रस्थान किया। लोगों को लौट कर। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। यस, एक चीज और आ गई कि अर्जुन भी युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में क्या हुए थे? विचलित हुए थे। तो उन्होंने किसकी शरणागति की थी? अपने भगवान कृष्ण की। सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण। और श्री कृष्ण भगवान ने उनको सही राह दिखाई, क्योंकि अर्जुन अपना हार्ट शेयर कर पा रहे थे कृष्ण से। अपने जो हृदय में उनकी उथल पुथल चल रही थी, उसको वो डिस्कस किए श्री कृष्ण से, और भगवान ने उनको उचित मार्ग बताया। उनके मन से जितनी भी वो संशय थे वो सब क्लियर हो गए, वो सब उससे वो उबर पाए, अपने को उबार पाए। और भगवान की कृपा के कारण ही वो युद्ध में विजयी भी हुए। ठीक है। तो फिर आगे जो है मैत्री मुनि बताते हैं कि किस प्रकार दिति माता 100 वर्ष तक ये जो उनके जुड़वा बच्चे थे जय विजय के रूप में, कौन कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इनको वो 100 वर्षों तक लगातार अपने गर्भ में ही रखे रही, वो पीड़ा, असहनीय पीड़ा सहती रही। क्यों? क्योंकि उनको ये डर था, उनके पति ने, कश्यप मुनि ने उनको बताया था कि ये जो दोनों संतानें हैं, क्योंकि इनका सही समय पर गर्भाधान नहीं हुआ, वो उस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है, तो असुर ही है गर्भ में। तो ये जो है देवताओं के कष्टों का कारण बनेंगे, भक्तों को ये कष्ट पहुंचाएंगे। तो दीति माता इस चीज से वो डरती थी कि ये जो है देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे, और ये दोनों जो है
भक्तों को कष्ट पहुंचाए, कहीं कोई ब्राह्मण इनको श्राप ना दे दे, है ना। तो इस चीज से दिति माता डरती थी और ये सोचती थी कि भक्तों को नुकसान ना हो इन दोनों की वजह से। तो इसीलिए वो असहनीय पीड़ा सहती गई और 100 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। और लेकिन फिर 100 वर्षों के बाद दिति माता ने ये इन दोनों को जन्म दिया। जब उनको कश्यप मुनि ने बताया कि ठीक है, ये तो जब जैसा भी है भगवान की लीला है और हमें इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, तो दिति माता ने उनको जन्म दिया, दोनों पुत्रों को, जुड़वा पुत्रों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और फिर जो है आगे मैत्री मुनि बताते हैं कि ये जब इन दोनों का जन्म हो रहा था ना, जब ये दोनों ने जन्म लिए, तो बड़ी ही प्रकृति में बड़ा उपद्रव चल रहा था, बहुत ही भयावह स्थिति थी। आंधी आ रही थी, बिजली बहुत तेज कड़क रही थी, हिमपात हो रहा था, उल्का पिंड जो है वो टकरा रहे थे। और जो वो होते हैं टेल स्टार्स, जो क्या कहते हैं ना, पुच्छल तारे, वो बार बार गिर रहे थे। तो इस तरह से बड़ी अशांति वाली स्थिति थी, अनसर्टेनिटी वाली स्थिति थी, अशुभ, है ना। अशुभ। आंधी चल रही थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रकृति क्या संकेत कर रही है। तो आगे इस श्लोकों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब कोई आसुरी जो व्यक्ति है, आसुरी आत्मा है, वो जन्म ले। जब जन्म लेती है, तो इस प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया, या भूचाल आ गया, भूकंप, है ना। और या फिर आंधी, जैसे तेज साइक्लोन वगैरह होते हैं, उस तरह से आते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आज के समय में बड़ा ही कॉमन हो गया है। कुछ देशों में तो बहुत ज्यादा ही आंधी पानी ये सब स्थिति रहती है, भूकंप आते हैं बहुत सारे। तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि लैंडस्लाइड, आसुरी शक्तियों का ही जन्म हो रहा है। बोलबाला। और हमें और हम कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ, बस हम भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वही है कि भगवान धर्म युक्त लोगों को, मतलब लोगों को धर्म युक्त बनाए, उनको ऐसी मति प्रदान करें। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या कोई आप ऐड करना चाहते हैं? हरे। अगले श्लोकों में माता जी यही सब स्थितियां यस। वर्णित की जाएंगी ना। यस माता जी। कल ही हो पाएगा, आगे तो जी। है तो छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे तो। हाँ, ठीक है, कल ही करते हैं ये। क्योंकि फिर आगे की भी और भी आएंगी स्थितियां बहुत सारी। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस? ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, समझ में आ गया माता जी। जी जी। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आज जो है पारण, व्रत का जो पारण है वो थोड़ा लेट थोड़ा हो, देर में। 10:30 बजे से मध्याह्न 12 बजे 12 बजे। तक पारण कर सकते हैं। और अगर आपको टाइमिंग्स का थोड़ा बहुत वो है, ऊपर नीचे है, आप किसी और जगह पर है, तो प्लीज आप अपने लोकल टेम्पल को फॉलो करिए। नहीं तो अगर वो भी नहीं है तो आप मध्य में ये जो 10:30 से 12 बजे, 11 बजे जैसे। हाँ, तो मध्य काल हम्म, में करिए, इसमें ना 11 बजे 11 तक। से 11:30 के बीच में कर लीजिए, तो सही जी होगा, जी है ना। जी। इस तरह से आप पालन कर सकते हैं। माता जी यहाँ हमारे 10:30 बजे से कहा हुआ है, 10:30 बजे से
स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ ये ये कह मैं रहे कह रही हूँ जहां पर लोकल टाइमिंग्स उपलब्ध है आप लोकल फॉलो समझे उसी। कीजिए। और अगर नहीं है तो बीच का काल चुन लीजिए, 10:30 से 12 तो जो बीच का है। ठीक है माता जी, ठीक है, वो कोई फर्क माता नहीं जी पड़ता, बीच में पानी फिर पी हमें सकते मैं हैं तो कि कोई नहीं? बात नहीं। हाँ माता जी, पी पानी भी नहीं पीना? कोई बात नहीं है, पी लीजिए। पानी पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, पी लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता थैंक यू जी माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे श्राप दिया था, क्या तो रेखा? श्राप भगवान, हरे प्लीज। कृष्णा माता जी, हाँ जैसे भगवान ने जय विजय को श्राप दिया था, तो हाँ वो पलक झपकने मात्र थोड़ी भी नहीं हो पाई, तो उनका हाँ हरण कर लिया। और ये जो युद्ध किया भगवान ने, सालों साल जो युद्ध चला है, हाँ। तो माता जी थोड़ा सा समझा दीजिए। सालों साल कौन सा युद्ध की बात कर? जैसे जैसे भगवान के कई युद्ध हैं जिनसे अच्छा, मार, हाँ, मारने में बहुत टाइम लगाया, तो वो लीला थोड़ी समझा दीजिए। देखिए। ज्यादा टाइम तक चले वो वीर रस का स्वादन हाँ, कैसे कर रहे थे ये। वीररस का जी जी आस्वादन करने, जैसे कल ही हमने जो एकादशी की कथा सुनी, उसमें जी भगवान युद्ध करते हैं, है ना? जी और फिर जी वो बहुत टाइम तक युद्ध करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि चलो ये तो असुर है, ये करता ही रहेगा, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, है ना? तो भगवान विश्राम करते जी हैं गुफा में, बद्रिकाश्रम में। तो आ, ये देखिए, ये सारी भगवान की लीलाएं हैं। और भगवान जो है एकादशी देवी को प्राकट्य करवाना चाहते थे, तो ये सारी लीला उन्होंने की। जहां तक सालों साल युद्ध करने का बात है, तो वो सालों साल भगवान के उसमें कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, भगवान के काल के हिसाब से नहीं है। वो जी जो हमारे ऋषि महात्माओं ने लिखा है कि वो हम समझ सकें। भगवान तो एक पल में अपने शत्रु का, या जो शत्रु तो खैर जी सामने कौन है, उन्हीं के पार्षद ही होते हैं, है ना? तो वो उनका जी पल में ही उनको हरा सकते हैं, उनका वो कर सकते हैं सामना। लेकिन वो हमारी गणना के हिसाब से वो सालों तक ही युद्ध होता है ना? जैसे ब्रह्मा जी अगर अपने हिसाब से देखें, तो ब्रह्मा जी को लगेगा अरे भगवान तो बहुत करोड़ों सालों तक युद्ध किए हैं, है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ काल की गति अलग है, भगवान के यहाँ अलग है। और जब ब्रह्मा जी को लग रहा है कि वो सालों तक युद्ध कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मा जी के आगे हमारा जो काल की गति है वो तो और ज्यादा तेज है। तो हमें लगता है अरे ये तो मतलब हम तो इसकी गणना ही नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मा जी हजारों साल कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के हजारों साल का मतलब है हमारे तो कितने अरबों खरबों साल हो गए। ठीक है, जी इस तरह से जी जी माता जी। वर्णित है। माता जी, हाँ, 1,000 वर्ष जो गर्भ में प्रणाम प्रणाम माता जी। दैविक 1,000 वर्ष, ये इस श्लोक वाले 1,000 वर्ष हैं। क्या 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 प्रभु जी, मेरे को क्लियर नहीं ये हुआ। माता जी जो है 1,000 वर्ष तक जो है हाँ, हिरण्याक्ष और उनको जो गर्भ में रखा, तो ये दैविक 1,000 वर्ष है कि ये 100 वर्ष है अ, प्रभु जी, 1000 नहीं, 100 वर्ष की शत लिखा है ना। अच्छा माता जी, 100 वर्ष ये देवताओं वाले हैं। 100 वर्ष ये, हाँ, एक्चुअली ये भूलोक की ही बात है, तो ये हमारे ही 100 वर्ष होंगे। अच्छा माता जी। प्रणाम माता जी। क्योंकि पहले लोगों की आयु ज्यादा होती थी ना प्रभु जी, हाँ हाँ सतयुग में लाखों हाँ वर्ष उनकी आयु होती थी, तो उसमें 100 वर्ष की कोई मतलब इतना वो नहीं है, वो छोटा एक वो है। ठीक है। अब हमारी हाँ। जो एवरेज एज है वो 60 है, 70 है, मतलब
अगर देखा जाए तो पूरी आयु कलयुग में लोगों की 100 वर्ष है। धीरे 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 वो घट रही है जैसे जैसे माता जी, बढ़ रहा है। एक जगह 1 लाख वर्ष तक तो सतयुग में आयु का आया है, लेकिन एक जगह किसी शासन का आया है कि 50 करोड़ वर्ष तक शासन किया, वो भगवान ऋषभ के बारे में शायद आया है। हम्म। इस तरह से इतनी और होती थी क्या, भगवान क्या है, हालांकि वो तो इंसिडेंस कि 50 करोड़ वर्ष तक उन्होंने जो है वो किया, इस तरह से आया है शास्त्र में। कई दिन है, एक बार मैं और देखूंगा उसको, इतना ही ड्यूरेशन आया है क्या। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है प्रभु जी, एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देखती हूँ कि हाँ, ऋषभ भगवान के बारे में आया था शायद। हाँ ठीक है, अरे, ये देखना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये कमला माता जी। जी जी। वो ये जो एकादशी का व्रत का इस ये है ना, हाँ, शॉर्ट नोट इसका कुछ मिल सकता है माता जी? किस चीज का? जैसे जैसे मंगलाचरण वगैरह का भेजे हैं ना आप, हाँ, वैसे इसका जो एकादशी का, कल के एकादशी का जो है वो मिल वो सकता भी है क्या भेजा वैसे है इसका? मैंने माता जी। यूट्यूब का जी। वीडियो है, वो भेजा है मैंने। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। अच्छा, एक और पूछना था माता हाँ जी, ये जो भागवतम की किताब मिलेगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए माता जी आपको लक्ष्मी जमा करानी पड़ेगी, और आप जी। जहाँ भी आप कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग वहाँ जी। आपको भिजवा सकते हैं माता जी। अच्छा, एड्रेस वगैरह भेज देंगे तो? हाँ, तो उसके लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? आप मुझसे ही संपर्क कर लीजिए, मैं करवा दूंगी। जी 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 जी। ठीक है ना? मेरा तो नंबर है उसी क्या से आपके पास? नहीं नहीं है ना माता जी? तो आप नोट कर लीजिए, 8874। एक मिनट माता जी। मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, इसी में ही भेजेंगे माता जी, हाँ ग्रुप हाँ, में? चैट बॉक्स में लिख रही हूँ माता जी। हाँ हाँ, ठीक है। ये है मेरा नंबर, 8874948928। एक मिनट। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, आप इसमें अपना डबल एट, डबल एट, 7 डबल एट कितना मतलब? 7 7। हाँ, 9 887 4 94 8 9 और 2 4। 8। नहीं, 887994। अरे नहीं माता जी, देखिए चैट बॉक्स में लिखा है, वो कॉपी कर लीजिए। अच्छा ठीक है। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। जी जी। देखिए। जी, थैंक यू माता जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। जी। श्री कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। जी जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक मैराथन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा जय पतित पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता माता जी जी, अपने दंडवत हरे सभी कृष्ण को प्रणाम। माता जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम सभी प्रभु